सुप्रभातम। आज आप लोगों को छठी एवं सातवीं कक्षा के संस्कृत पाठ्यक्रमानुसार धातु रूपों का पुनः अभ्यास करवाया जाएगा। धातु अर्थात क्रिया का मूल रूप। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे भू, गम, पठ आदि। धातु के साथ तिगंत प्रत्यय जोड़कर धातु रूप बनते हैं। तिगंत किसे कहते हैं? धातु में जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे तिंग प्रत्यय कहते हैं और उससे बने क्रियापद को तिगंत पद कहते हैं। तिंग प्रत्यय अर्थात तीतः, अंति आदि और धातु के साथ जुड़कर हुए पठती, पठता, पठन्ति आदि। हर अर्थ की दृष्टि से धातुएं दो प्रकार की होती हैं, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। परस्मैपदी जैसे पठ, गम आदि, आत्मनेपदी जैसे सेव, लव आदि। किंतु कुछ धातुओं के रूप दोनों प्रकार से चलते हैं, जिन्हें उभयपदी कहा जाता है, जैसे क्री, करना, इसके रूप परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों में चलते हैं। क्री खरीदना, दा देना आदि। काल किसे कहते हैं? किसी क्रिया के होने का जो समय होता है उसे काल कहते हैं। वे तीन हैं, वर्तमान, भूत और भविष्यत। संस्कृत भाषा में काल एवं अवस्था को लकार कहते हैं। लकार टेंस। संस्कृत में 10 लकार हैं, किंतु उनमें से 5 प्रमुख हैं और वे 5 ही पाठ्यक्रम में हैं। लट लकार वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, अर्थात जो समय बीत रहा है उसमें होने वाली क्रिया में लट लकार का प्रयोग होता है, जैसे सह पठती, वह पढ़ता है। लंग लकार पास्ट टेंस, भूतकाल, अर्थात जो समय बीत गया है। बीते हुए समय में होने वाली क्रिया लंग लकार में होती है, जैसे सह अपठत, उसने पढ़ा। तीसरा लिट लकार फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल, अर्थात आने वाले समय में होने वाली क्रिया लिट लकार में होती है, जैसे सह पठिष्यति, वह पढ़ेगा। लोट लकार इम्पेरेटिव मोड, इसका प्रयोग आज्ञा, आशीर्वाद आदि के भाव में होता है, जैसे त्वम गच्छ, तुम जाओ। विधिलिंग लकार, इसका प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है, जैसे सह पत्रम लिखेत, उसे पत्र लिखना चाहिए। संस्कृत में 3 वचन और 3 पुरुष होते हैं। परस्मै पद लट लकार के प्रत्यय हैं, ती, तह, अंति, सी, थह, थौ, आमी, आवह, आमह। लंग लकार में धातु से पहले अ लग जाता है। इसके प्रत्यय हैं अत, तम, अन, अह, तम, तौ, अम, आव, आम। लिट लकार के प्रत्यय हैं श्यति, श्यतः, श्यन्ति, शशि, शथः, श्यथ, श्यामी, श्यावः, श्यामः। इसी तरह से लोट लकार के प्रत्यय हैं तू, ताम, अंतो, औ, तम, तौ, आनी, आव, आम। विधिलिंग के प्रत्यय हैं एत, एताम, एयोः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। धातु के प्रत्यय जोड़कर धातु रूप बनते हैं। कुछ धातुओं में प्रत्यय लगाने के पहले उनका मूल रूप बदल जाता है, जैसे गम का गच्छ, पा का पिब, अस्था का तिष्ठ आदि। परिवर्तनशील धातुओं के रूप लट, लंग, लोट और विधिलिंग में ही परिवर्तित होते हैं। लिट लकार में मूल धातु का रूप ही चलता है। लिट लकार में मूल धातु का ही रूप चलता है। गम धातु लट लकार प्रथम पुरुषः गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, मध्यम पुरुष गच्छसि, गच्छथः, गच्छत, उत्तम पुरुष गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। लंग लकार में धातु से पहले अ लग जाता है तो अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। लिट लकार के
रूप चलेंगे। गम धातु का मूल रूप ही रहेगा, मूल धातु का रूप ही चलता है इसमें। तो गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। इसी तरह से लोट लकार में गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तो, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। विधिलिंग में प्रथम पुरुष गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः। मध्यम पुरुष गच्छेः, गच्छेतम, गच्छेत। उत्तम पुरुष गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। इस तरह से रूप चलेंगे। आप लोग गम धातु का 5 लकारों में रूप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। पठ एवं हस्त धातुओं के लंग लकार में रूप लिखें। तीसरा है लिट लकार से 5 वाक्य बनाएं। धन्यवाद।